Good morning everyone. This is Rahul Goswami, your trainer from BP Software Skills and Training Center, Bareilly. As you know, हमारा टॉपिक जो चल रहा था, हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 दो कंप्लीट टॉपिक किए थे। जैसे आपने देख सकते हैं वीडियोस में, यूनिट 1 में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को डिस्क्राइब किया था। पार्ट 1 आपका जैसे था आपका आईटी और आईटीएस के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, देन उसमें आईटी के कितने सब कैटेगरीज थी। जैसे हमने देखा था कि आईटी बीपीएम के 4 सब कैटेगरीज थी, लाइक आईटीएस हो गया था, उसमें बीपीएम था बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। देन उसके बाद आपने देखा था कि ईआर&डी क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आपका था सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इसी तरह से आपने यूनिट 1.2 में जब देखा था तो उसमें कुछ कंप्यूटर की एप्लीकेशंस थी, फंडामेंटल जैसे कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सब बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, किस तरह से कंप्यूटर का आर्किटेक्चर वर्क करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेकर के सीपीयू तक हमारा था उसमें। इसी तरह से हमारा जो यूनिट 1.3 आया था उसमें हमने देखा था कि विंडोज क्या होती है, क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। इसी तरह से उसमें हमने पढ़ा था आपका कि एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ पैकेजेस थे, एक्सेल और हमारे पावर पॉइंट। तो आपका जो टॉपिक था यूनिट 1 में जो आपका था इस सब पे पूरा रिलेटेड था। इसी तरह से आपका यूनिट 2 जो था आपका वो था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। मैंने उसमें बताया था, जैसे आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, उसकी कैटेगरीज क्या थी, हमने पढ़ा था उसमें कि कितने टाइप्स के डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, बेसिक रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है, क्योंकि अगर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्किंग है तो उनके ऊपर हायर प्रायोरिटी की रिस्पांसिबिलिटीज भी रहती हैं। अब जो हमारा यूनिट 3 है, यूनिट 3.1, जिसमें आपका पार्ट 1 है, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। एज यू नो, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, किसी कंपनी में वर्क करते हैं, देन कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मींस आपका बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा है, आपके पास नॉलेज स्किल्स है, बट साथ साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी होना मस्ट है, मींस इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें जान लेंगे कि कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करते हैं, क्या हमारी हाई प्रायोरिटीज रहती हैं, किस तरह से हमें अपने आप को वहां पे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, कैसे हमें मैनेज करना है हर चीज को, टाइम कैसे मैनेज करना है, इसी तरह से सारी चीजें रहेंगी आपकी। कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं, communication skill, the word communication has been derived from the Latin word communis। ये जो communication word जो आया है ये एक लैटिन वर्ड बोलते हैं, लैटिन एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है communis, meaning common communication skill is the most important thing for any person being effective। कम्युनिकेशन स्किल कैन गेट सक्सेस बोथ ऑन द जॉब इन पर्सनल रिलेशनशिप। जैसे कि आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपका जो वर्ड है कम्युनिकेशन मींस आपका किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल रखना, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज में वर्क करना, इस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ साथ साथ में अपने जहां पे आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, दोनों जगह इसको आप हैंडल कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध सफलता प्रदान करने के लिए अगर आपको किसी बात करें प्रोफेशनल स्किल्स पर, अगर आपको कहीं सक्सेस पानी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम मैं बात करूं यहाँ पर दो पॉइंट बनाता हूं, मैं एक साइड में बनाता हूं सेंडर और इसी के साइड बनाता हूं एक रिसीवर। सेंडर मींस जो भेजने वाला होता है, रिसीवर जिसको वो मैसेज प्राप्त होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन स्किल्स रहती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बात करें, अगर हम सेंडर हैं, अगर हमने कोई मैसेज वगैरह को ट्रांसफर किया है रिसीवर तक, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की स्किल्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है बी क्लियर अबाउट द मैसेज, मींस क्लियर अबाउट मैसेज। अपना जो मैसेज भेज रहे हैं रिसीवर पर क्लियर होना चाहिए, जैसे किसी तरह कोई एरर ना हो, जिससे क्या होता है कि रिसीवर को भी समझने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका भी वर्किंग सही रहे उस टाइम पर। नेक्स्ट इसी तरह से हो सकता है आपका कि रिक्वेस्ट अ फीडबैक टू एंश्योर रिसीव ऑफ। आप क्या करें, जो भी आपने मैसेज भेजा है उसकी एक रिक्वेस्ट मांगे, रिक्वेस्ट या फिर कह सकते हैं फीडबैक मांगे कि आपका जो मैसेज गया है उन तक कैसा गया, मींस अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, उनको कितना समझ में आया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की चीज होती है। इसी तरह से रिसीवर का काम भी होता है, अगर मैसेज हमने भेजा तो रिसीवर का काम होता है कि बी अटेंटिव, कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज। मतलब अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो इट मींस कि रिसीवर ने अगर रिसीव किया है, तो अगर आप मैसेज को रिसीव कर रहे हैं तो आपका मैसेज पे पूरी तरह से कंसंट्रेट होना चाहिए, मींस
ध्यान केंद्रित होना चाहिए उस मैसेज के ऊपर कि वो मैसेज किस लेवल का है, क्या उसके मैसेज का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उस मैसेज के अंदर। तो कंसंट्रेट ऑन योर मैसेज। लिसन फॉर बॉडी लैंग्वेज, मेक नोट्स इफ रिक्वायर्ड। कोशिश करें कि आप अपना जो भी मैसेज आए उसका एक नोट बनाएं। नोट प्रिपेयर, एक नोट तैयार कर लें, जिससे क्या होता है कि आपको इजीली समझ में आता है। अगर हम क्या करते हैं, कभी कभार हमारे पास मैसेज जो आता है हम उसको रीडिंग करते हैं, सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होता है। कोशिश करें कि आपने जो भी मैसेज मिला है थ्रू द ईमेल या थ्रू द वॉइस जो भी आपके पास, तो उसके एक नोट प्रिपेयर कर लें। नोट प्रिपेयर करने से क्या होता है, अगर इन द सेंस इन द अगर बात करें कि अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है उस मैसेज को, वो मैसेज में क्या मिला आपको, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं कि हाँ इसमें कोई एरर तो नहीं है, जिससे क्या होता है यूजर को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आपका दोनों तरफ से कम्युनिकेशन स्किल बेटर रहती है। अब कुछ टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, जैसे आपका यूनिट 3.1 है जिसमें आपका दे रखा है टाइम मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर आप किसी वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर टाइमर के लिए लगा होता है। जैसे अगर आप किसी वर्किंग में है, प्रोसेस में है, तो अगर आपने वहां पर एक टाइम सेट कर रखा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, देन आपका क्या होता है कि एक अगला टास्क जो रहता है उसके लिए भी आपको टाइम मिलता है, प्लस आपके लिए क्या होता है कि वो चीजें इजीली समझ में आती है। टाइम मैनेजमेंट का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर बात करें किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपको किसी मीटिंग वगैरह में पहुंचना है, तो आपको एक अपना टाइम सेट रखना है कि हाँ मुझे इतने टाइम पर वहां पहुंचना है। इससे क्या होता है आपका इंप्रेशन भी बेस्ट रहता है, और आपका जो स्किल्स वगैरह है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम मैनेजमेंट की जैसे कुछ टेक्निक्स हैं मैं बताता हूँ आपको। टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हम देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे टाइम मैनेजमेंट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ planning and exercising conscious control over the amount of time spent on specific activities, especially to the increase effectiveness, efficiency और productivity। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद के आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर अपना जो भी टाइम दिया गया है उसको एक नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है तो आप यानी कि समझ सकते हैं कि मुझे इतने टाइम के अंदर उस वर्क को कंप्लीट करना है। इससे क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट टास्क भी रहता है, जैसे मैंने बताया था कि वो भी आपके लिए टाइमर हो जाता है, मींस आपके पास एक टाइम बचता है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। ये सभी कार्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंतर्गत एक नियत समय अंतराल में दिए, जैसे मैंने बताया एक टाइमर लगा होता है, टाइम इंटरवल होता है जिसमें आपको इसको कंप्लीट करना होता है। टाइम मैनेजमेंट में बी एडेड बाय रेंज ऑफ स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स यूज्ड टू मैनेज टाइम बाय अकम्प्लिशिंग स्पेसिफिक टास्क, प्रोजेक्ट्स एंड गोल कंप्लाइंग विद द ड्यू डेट। टाइम मैनेजमेंट को एक विशेष स्किल, टूल्स एवं तकनीक के तौर पर रखा जा सकता है जिसकी सहायता से किसी विशेष कार्य को कोई प्रोजेक्ट एवं नियत लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। वो चीजें मैंने बताया आपको कि किसी एक प्रोजेक्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है तो टाइम मैनेजमेंट का आपको इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे क्या होता है कि आपके लिए वहां पर नेक्स्ट टाइम की टास्क की भी कंप्लीशन मिल जाता है। मतलब एक आपको नेक्स्ट टाइम के लिए आपको टाइम मिल जाता है, जिससे आपको क्या होता है कि आपको पता है कि हाँ मुझे इस टाइम में इतना काम को कंप्लीट करके रखना है। The major themes arising from the literature on time management included the following। जैसे कुछ थीम्स होती हैं बताता हूँ आपको। Setting of priorities, creating an environment, carrying out activity around those priorities, the related process of reduction of time spent on of non-priorities। जैसे अगर कोई बेहतर योजना बनानी, कोई प्लान करना है बेहतर योजना से, तो आपको पहली बात तो कि किसी तरह का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब एक वेस्ट से बचे। जैसे अगर वहां पे टाइम आपके क्या है कि अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं तो आप वहां पर ये ना देखें कि हमारा पास
जो टाइम है तो उसको यूटिलाइज करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसमें किसी और चीज को सीखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आपने अगर आपको टाइम दिया गया है तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, कोशिश करें उस टाइम को बचाने की, ठीक है। किसी वैश्विक टाइम जोन मैपिंग परिदृश्य में विशेषकर समय कितना है इसके लिए जरिए को समझना चाहिए। जैसे दूसरों के समय और समग्र रूप से संगठन की समय सीमा पूरी की जाए, जिससे मूल्य को समझना अहम होता है। वही बात है कि आपके पास अगर समय को समझेंगे तभी आपके पास पता है कि हाँ मुझे उस चीज के साथ साथ मुझे अपने अंदर भी कैसे इफेक्टिवनेस लाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये आपका टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि आपको पता है कि मुझे किसी मीटिंग वगैरह में पहुंचना है तो मुझे वहां पर पहुंचने के साथ साथ मुझे अपने सारे स्किल्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही वर्क करना है, प्रोजेक्ट के साथ साथ मुझे अपने टाइमर को भी देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन पर्सन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम मैनेजमेंट हैज बीन कंसीडर्ड टू बी अ सबसेट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब टाइम मैनेजमेंट को मैं यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट को अगर मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो वो कैसे होगा देखेंगे। पहला जो होता है हमारा वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और दूसरा है अटेंशन मैनेजमेंट। पहला जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसी तरह से दूसरा जो है वो है अटेंशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, time management can be considered to be a project management subset and is more commonly known as project planning and project scheduling. Time management has also been identified as one of the core functions identified in project management. टाइम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सब पार्ट है। जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट के दो पार्ट थे, प्रोजेक्ट और अटेंशन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये पहली बात तो आपको एक प्लानिंग या प्रोजेक्ट को शेड्यूल बनाकर कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रारंभिक एक प्रमुख भाग के रूप में पहचाना जाता है। इसी तरह से दूसरा जो है हमारा अटेंशन मैनेजमेंट। अटेंशन मतलब ध्यान देना। अटेंशन मैनेजमेंट रिलेट्स टू द मैनेजमेंट ऑफ cognitive resources and in a particular time that humans allocate their minds and organize the mind of their employees to conduct some activities. Attention management किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो टाइम के अंदर अपने दिमाग में उस चीज़ को रखते हैं कि हाँ मुझे भी किसी भी काम को करना है तो पहले मुझे उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट पे आपने बिना कुछ सोचे समझे वर्क कर दिया, नहीं, पहले आपको ये कोशिश करना होगा कि मुझे अपने जो भी प्रोजेक्ट मिला उस पर मुझे कितना ध्यान देना है, किस तरह से उसको मुझे अपनी प्लानिंग बनानी है और कैसे उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। इससे क्या होता है कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपका एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी बेस्ट का बेस्ट निकल करके आता है, जिससे क्या होता है आपका आउटपुट अच्छा रहता है। टाइम मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि one is needed to take a though about the concept of time management, which is quite able to consider as we do think about the technique of time management, which accepts and takes conscious control over time spent to execute certain tasks at hand. टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ हम उन सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए एक समय में हमें उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप एग्जाम वगैरह देते हैं, कभी भी एग्जाम वगैरह पे अगर आप देखते हैं, ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि वहाँ पर एक अगर टाइमर लगा होता है, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि जब एग्जाम देते हो तो हर एक पार्ट का डिवाइड रहता है टाइमर, कि इस आधे घंटे के अंदर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, फिर हाफ एन आवर के अंदर आपको दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होता है। इससे क्या होता है कि साथ ही साथ आपको वहाँ पर ये पता रहता है कि मुझे एक सब्जेक्ट के साथ साथ मुझे कितना टाइम लेकर के चलना होता है। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मुझे इसका कॉन्सेप्ट पहली दूसरी चीज क्या मिलती है कि अटेंडेंस, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। तीन चीजें हो गई हमारी, अटेंडेंस, डिसिप्लिन और साथ ही साथ हमारी हो गई एक पंक्चुअलिटी। अटेंडेंस, वी नीड टू मेक द
employees attentive to so that we can save and manipulate the time management. It is most disciplined and convenient way to act in time to have the attendance record to save the time. जैसे टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहली बात तो जो भी आपके अंदर वर्कर जो जॉब करते हैं आपके एम्प्लॉयर जो भी काम करते हैं वहाँ पर, तो उनको एक हमें कोशिश करना चाहिए कि समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे अगर ये नहीं कि आपके पास एक टाइम है तो आप जैसे 10 बजे का किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने का टाइम है तो आप कोशिश करें वहाँ पर उससे समय से पहले पहुंचने का। और साथ ही साथ आप ये देखें कि उनके अटेंडेंस दर्ज करने से कर्मचारी में अनुशासन आता है एवं सभी कार्य को क्रियान्वित समय से होता है। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो अटेंडेंस जो भी अटेंडेंस रहती है सभी एम्प्लॉयज की एक साथ रहती है, पर्टिकुलर वे में चलती है, तो सभी का एक साथ रहना और एक तरह से डिसिप्लिन माना जाता है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब पाबंद होना समय के लिए। पंक्चुअलिटी टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी कार्य को समय के अंदर करना एक पंक्चुअलिटी माना जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई वर्कर वगैरह या कोई एम्प्लॉयर पंक्चुअलिटी में रहता है तो उस वहाँ पर रिजल्ट वगैरह जो भी आउटपुट है या फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा अच्छा रहता है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी भी कार्य करने से आपका क्या होता है, आपके अंदर एक अनुशासन आता है। हाँ, आपने अगर जैसे हम बात करें किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको पहली बात तो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि आपको वहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में रहने से क्या होता है कि आपका एक कम्युनिकेशन स्किल है, जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है वो आपका किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी डिसिप्लिन के कैटेगरीज में आ जाएंगी। अब जैसे पॉइंट है आपका नेक्स्ट वो है एक्ट टाइम ऑन कमिटमेंट। एक्ट टाइम ऑन कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब कि आपने अपने आप पर खुद से ही डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे इस टाइम के अंदर अपने काम को कंप्लीट करना, मुझे आउटपुट लेकर के आना है। जैसे wherever task you are assigned, जो भी आपको टास्क मिलते हैं, you must make sure to act and implement and finish that within the time as per the commitment। जो भी आपने कमिटमेंट कर रखा है कि मुझे इस टाइम के अंदर एक टास्क को कंप्लीट करना, सपोज आपने 15 to 20 मिनट्स दे दिया है, इफ यू आर गिविंग, अगर आपने दिया है 20 मिनट्स तो आपको मतलब आपने कमिटमेंट कर लिया खुद से ही कि हाँ मुझे इसके अंदर इस काम को कंप्लीट करना होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो कमिटमेंट है वो भी कंप्लीट माना जाता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्ट टाइम और कमिटमेंट में आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी तरह से आपका जैसे टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम जान सकते हैं कि एक टीम बना करके चलना। अगर आपने जिस एक टास्क को कंप्लीट करना है तो आपको इसको टीम में रखना है। सपोज अगर कोई टूर्नामेंट भी होता है किसी भी प्लेयर्स का, तो हम देखते हैं कि उनके साथ एक टीम रहती है। जैसे अगर बात करें हम किसी स्पोर्ट्स में भी क्या होता है कि एक टीम पूरे साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हाँ, कि उनको पता है कि मुझे इतना टास्क दिया गया, इतना टारगेट मिला है, तो मुझे अपनी टीम को पूरी तरह से कंप्लीट करके रखना है और कैसे उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट है टीम लीडरशिप। अगर मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मेरे पास अपनी लीडरशिप होनी चाहिए। अगर हमारी टीम की लीडरशिप अच्छी होगी तभी हमें आउटपुट अच्छा मिल सकता है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनवायरनमेंट। जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा, अगर ये दोनों चीजें आपकी बेटर रही, इट मींस अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टीम के साथ वो अच्छा है और लीडरशिप अच्छी है, तो आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, आपका जो भी आपका टास्क मिला गया है या फिर जो भी आपका टारगेट है, इनसे क्या होता है कि आपका कमिटमेंट कंप्लीट भी हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारा जो चैप्टर था 3.1 में, आपने पार्ट 1 में जो था हमने अभी आज जो पढ़ा था, टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, क्यों बॉडी लैंग्वेज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दो कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अटेंशन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह पे आप वर्क कर रहे हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे
और अटेंशन मैनेजमेंट, जो भी आपका टास्क है, टारगेट है, उसको किस तरह से हमें ध्यान देना है, इन दोनों को मिला करके आपका आउटपुट जो होता है वो पूरा पूरा बेस्ट रहता है। इसी तरह से हमने कमिटमेंट देख लिया कि लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर टीम की बेटर रहती है तो आपका आउटपुट अच्छा रहता है, जिससे आपका एनवायरनमेंट में भी बेस्ट रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।